हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है कि ये चैत का महीना शुरू होने वाला है और नवरात्र आने वाले हैं। चैत नवरात्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण नवरात्र है। वैसे तो हमारे साल भर में 4 नवरात्रि होते हैं। उनमें से 2 गुप्त होती है और 2 बहुत ही प्रचलित हैं। जैसे कि चैत मास की हो गई और शरद मास की, जो जिसमें दुर्गा पूजा होती है और विजयादशमी मनाई जाती है, रावण वध किया जाता है। वो भी बहुत महत्व वाला होता है। और एक ये भी बहुत ही प्रचलित ये नवरात्रि होती है। ये इसलिए अब ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि ये इसलिए महत्व ज़्यादा लगती है क्योंकि इसका पहला दिन जो होता है, जिस दिन नवरात्र प्रारंभ होता है, उस दिन हिंदू नववर्ष के शुरुआत होती है, यानी न्यू ईयर स्टार्ट होता है। वो हिंदू कैलेंडर पंचांग का जो नव संवत्सर कहा जाता है, इसको ये शुरू होता है। ये अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। कहीं इसे उगादी बोलते हैं, या युगादि या उगादी, और कहीं चेटी चंड, कहीं इसे गुड़ी पावा, और कहीं इसे बैसाखी नाम से मनाई जाती है। तरह तरह जगह जगह इनका नाम अलग है, लेकिन ये नववर्ष मनाई जाती है। और ये इसलिए महत्व है कि पहला दिन इसका जो होता है, माँ दुर्गा की उपासना के साथ ही साथ हमारा नया वर्ष नए उत्साह के साथ शुरू होता है। और इसका अंतिम दिन जो होता है, यानी माँ सिद्धिदात्री की जिस दिन हम पूजा करते हैं, जिसका समापन होने वाला, उस दिन राम जी का जन्म हुआ था, यानी राम नवमी, जिसे हम राम जयंती के रूप से मनाते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण नवरात्रि मानी जाती है। और इस समय, और जो बाकी के गुप्त जो नवरात्र हैं, मैं उनके बारे में बता दूं। गुप्त नवरात्र जो होती है, एक होती है माघ मास में। माघ माने जनवरी फरवरी, उसमें माघ मास में, माघ मास से शुक्ल पक्ष को एक नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। और दूसरी गुप्त नवरात्रि जो होती है, वो होती है जून जुलाई के शुक्ल पक्ष में। तो 2 तो गुप्त नवरात्रि हैं, इसलिए ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन उसका महत्व उतना ही होता है। इस समय किया हुआ जो माँ के लिए किया गया जो पाठ, पूजा, कीर्तन, भजन, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है उस समय आराधना करने का। और इस बार ये 2026 में ये पहला नवरात्र पड़ रहा है 19 मार्च 2026 को, जो बृहस्पतिवार को है। और समापन जो है वो है 27 मार्च, जिस दिन रामनवमी है, 27 मार्च 2026। कोई कोई इसको 26 तारीख को भी कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर हिसाब से 27 को ही रामनवमी मनाई जाएगी। और साथ ही नववर्ष की, ये नवरात्र की समाप्ति होगी। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हुए हम फिर पूजा करेंगे। उसके बाद हम राम जयंती मनाएंगे। और राम जयंती के साथ ही हम सीता माता, हनुमान जी, सबकी पूजा करते हैं उस दिन। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।